बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन तख्ता पलट तक पहुंच गया और प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार यानी कि 5 अगस्त को 45 मिनट के अंदर अपने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। प्रदर्शनकारी सोमवार को ढाका स्थित पीएम आवास में घुस चुके हैं। वहीं पीएम शेख हसीना इस्तीफा अपनी रक्षा के लिए सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से भारत पहुंची है। आपको याद होगा, इससे पहले 2021 में तालिबान ने जब अफगानिस्तान में अपने नियंत्रण में सब कुछ ले लिया था, उस वक्त राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए थे। लेकिन बांग्लादेश और अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि कई ऐसे देश हैं जहां इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। आइए जानते हैं कि इसके अलावा और किन देशों में तख्ता पलट हो चुका है। सबसे पहले तो इसी देश का जिक्र करेंगे, बांग्लादेश। बांग्लादेश में अभी के समय सब कुछ बदल चुका है। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास से लेकर देश के सभी महत्वपूर्ण जगहों पर पहुंच चुके हैं। विरोध प्रदर्शन के कारण पीएम शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा है। बांग्लादेश में इस समय भीषण आगजनी और हिंसा के बीच हालात बेहद खराब हो गए हैं। इतना ही नहीं, लोग सड़कों पर उतरकर जगह जगह सभी सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर रहे हैं। इन देशों में अफगानिस्तान दूसरे नंबर पर है। अफगानिस्तान का भी इतिहास तख्ता पलट का ही रहा है, जो कि भारत के पड़ोसी देशों के से कुछ अलग नहीं है। यहाँ तालिबान राज आने के बाद तख्ता पलट हुआ था। साल 2021 में जब अमेरिका ने करीब 20 साल बाद अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला ली थी, तो वहाँ हालात बिगड़ गए थे। इस फैसले ने देश में तालिबान को फिर पैर पसारने का मौका दे दिया। तालिबान ने अगस्त 2021 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उस समय अफगानिस्तान की सेना को हार माननी पड़ी। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़ने को मजबूर हो गए थे। उसके बाद से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है। इसमें पाकिस्तान भी ऐसा देश है जहां पर कई बार तख्ता पलट हो चुका है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने के बाद देश छोड़ दिया था। बता दें कि पाकिस्तान में 1999 में एक तख्ता पलट में निर्वाचित नवाज शरीफ सरकार को गिराने के बाद मुशर्रफ ने खुद को पाकिस्तान का राष्ट्रपति घोषित किया था। इसके बाद वो अगस्त 2008 तक इस पद पर मौजूद रहे। दरअसल पाकिस्तान में 4 बार सैन्य तख्ता पलट हुआ है। पहला तख्ता पलट 1953 से 54 में हुआ। इसके बाद 1958 में सत्ता बदली, फिर 1977 और इसके बाद साल 1999 में तख्ता पलट हुआ। भारत के एक और महत्वपूर्ण पड़ोसी देश श्रीलंका ने भी तख्ता पलट जैसी स्थिति झेल ली है। साल 2022 में जब श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराया तो वहां जनता का गुस्सा भड़क गया था। प्रदर्शनकारियों ने वहां राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को उस समय देश छोड़ना पड़ गया था। उस समय सभी प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में घुसकर तोड़फोड़ की थी। साल 2022 का श्रीलंकाई राजनीतिक संकट राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और वहां के लोगों के बीच संघर्ष के कारण उत्पन्न हुआ था। आर्थिक संकट के कारण जनता सड़क पर उतर गई थी। इस लिस्ट में म्यांमार भी शामिल है। म्यांमार में भी सेना ने तख्ता पलट किया है। भारत का पड़ोसी देश म्यांमार भी तख्ता पलट का दृश्य देख चुका है। साल 2015 में म्यांमार में चुनाव हुए थे, जिसमें आंग सान सू की पार्टी ने एक तरफा जीत दर्ज की थी। हालांकि वो राष्ट्रपति नहीं बन सकी। इसके बाद साल 2020 के चुनाव में उन्होंने फिर सफलता हासिल की। हालांकि म्यांमार की सेना ने उनकी जीत पर सवाल खड़े कर दिए थे। फरवरी 2021 में म्यांमार सेना ने आंग सान सू की समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। हालांकि इस सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुए थे। इसमें कई लोगों की जानें भी गई थी। भारत के पड़ोसी देश ही नहीं बल्कि जर्मनी भी तख्ता पलट झेल चुका है। एरिक होनेकर 1971 से पूर्वी जर्मनी के कम्युनिस्ट नेता थे। होनेकर ने पूर्वी जर्मनी पर शासन किया था। वह सोवियत संघ के प्रति अपनी वफादारी में अड़िग थे और एक एकीकृत जर्मनी के विचार का कड़ा विरोध करते थे। होनेकर के शासन के दौरान पश्चिम बर्लिन ने दीवार पार करने की कोशिश करते समय अनुमानित 125 पूर्वी जर्मन मारे गए थे। इसके बाद शीत युद्ध के दौर में कई अपराधों में अपने ऊपर मुकदमा चलने से बचने के लिए वे अपनी पत्नी के साथ मॉस्को भाग गए थे। हालांकि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद उन्हें वापस जर्मनी भेज दिया गया था।
इसके बाद बर्लिन पहुंचने पर उन्हें हिरासत में लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं रोमानिया भी तख्तापलट झेल चुका है। निकोले सेउसेस्कू की सरकार को पूर्वी यूरोप में सबसे ज्यादा दमनकारी माना जाता था। उनकी गुप्त पुलिस पर बड़े पैमाने पर निगरानी, गंभीर दमन और मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया गया था। लेकिन दिसंबर 1989 में देश में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए थे और अधिकांश सेना भी इस क्रांति में शामिल हो गई थी। उस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने उन पर पत्थर फेंके। तब उन्हें इस इमारत में शरण लेना पड़ा। उस दौरान वो इमारत की छत पर पहुंचे और वहीं से अपनी पत्नी के साथ हेलीकॉप्टर में देश छोड़कर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वहां की मौजूद सेना ने रोमानियाई हवाई क्षेत्र को बंद करके उनके हेलीकॉप्टर को उतारने का आदेश दिया था। इसके बाद सेउसेस्कू और उसकी पत्नी को पुलिस ने पकड़ लिया और सेना के हवाले कर दिया था। फिलीपींस भी तख्तापलट झेल चुका है। फर्डिनेंड मार्कोस ने 1966 से 1986 तक फिलीपींस के राज्य के प्रमुख के रूप में काम किया था। अपने शासन के दौरान उन्हें भ्रष्टाचार और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के दमन के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था। मार्कोस को फिलीपींस के इतिहास में एक क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है। 1972 में उनको मार्शल लॉ लागू किया गया था और 1986 तक सत्ता से बेदखल होने तक क्रूर तानाशाह के रूप में सरकार चलाई थी। उनके शासनकाल में पुलिस हिरासत में 3,257 हत्याएं, 35,000 से ज्यादा लोगों को टॉर्चर किया गया था और 70,000 लोगों को कैद कर लिया गया था। लेकिन फरवरी 1986 के अंत में मार्कोस और उनका परिवार अमेरिकी वायुसेना के विमान से गुआम और हवाई चला गया था। इन बढ़ते विरोध प्रदर्शन में एक सवाल ये उठता है कि भारत में भी कभी तख्तापलट हो सकता है? इसका क्या जवाब है, बताते हैं। इस सवाल का एक जवाब तो यही है कि भारत में ऐसी कोई स्थिति ना आने की सबसे बड़ी वजह है इसका समृद्ध इतिहास। इसके साथ ही आज़ादी मिलने के साथ ही विरासत में मिली जिम्मेदारी की भावना। फिर इतिहास में ऐसी कुछ प्रारंभिक घटनाएं हुई जिनमें ये संदेश दिया गया कि सेना राष्ट्र का जरूरी अंग जरूर है, लेकिन सत्ता में हस्तक्षेप का अधिकार उसे नहीं है। भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं इतनी मजबूत है कि भारत में सेना के लिए तख्तापलट करना बिल्कुल भी असंभव है। भले ही भारतीय सेना का बुनियादी ढांचा ब्रिटिश सैनिकों का दिया हुआ है, लेकिन इसकी आत्मा में आजाद हिंद फौज का अनुशासन भी है। ये अनुशासन ही भारतीय सेना को सत्ता की आशंका से दूर रखता है। आपके इस पूरे मसले पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। शुक्रिया।